नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा आज, जी हाँ, आज की कड़ी में अनुपमा का कुछ अलग ही रूप दिखाई दिया। मुझे खास करके मैंने अपने वीडियोस में भी इस बात को शेयर किया है। जो उनकी एंजाइटी दिखाई दी, जो उनको लगा कि अभी का भी चीजें ठीक हो जानी चाहिए, वो सब। तो आपके भी रिव्यूज आए हैं और बहुत अच्छे रिव्यूज हैं और बहुत अच्छे से आप देखते हो इस शो को और माइन्यूटली देखते हो, सबसे बड़ी बात। तो आपके रिव्यूज की बारी है इस वीडियो में, और ये रिव्यूज शेयर करने से पहले आप सबको रक्षाबंधन की ढेरों मुबारकबाद। तो वही गुजारिश करूंगी उनसे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। हेलो अंजू मैम, नमस्ते। मैं सीमा। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था, लेकिन कुछ कि अनुपमा अब अच्छा नहीं कर रही है। जब देखो तब परेशानी रहती है, दूसरे की प्रॉब्लम को लेके इतनी उसमें घुसी रहती है कि उसको अपनी लाइफ दिखाई ही नहीं देती है। जब देखो तब खोई खोई रहती है। उसको तो ऐसा लगता है जैसे आसपास उसके कौन है, क्या है, कुछ पता ही नहीं चलता है अनुपमा को। कि अब अनुपमा को मतलब अपने और सास के बीच में मतलब एक लकीर खींचनी चाहिए। अब चलो बच्चे हैं, बच्चों के टाइम पे माँ बाप कहीं पे भी और आ सकते हैं, वो बात सही है। लेकिन अब उसके भी बाद उसका एक घर है, अपने घर पे ध्यान दे। वैसे भी मालती जी का जैसे ट्रैक दिखाया है, अगर मालती जी सच में अगर अनुपमा की सास निकलती है और अनुज उनका बेटा निकलता है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अनुज और अनुपमा के बीच। क्योंकि माँ कभी भी अपने बेटे के बारे में ही सोचती है, ज़्यादातर देखा जाए तो। अनुज अगर इतने सालों के बाद उसको अपने बेटे के रूप में मिल रहा है, 30-35 साल के बाद, अनुपमा आदि अब ये लाइन नहीं खींची तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी उसके लाइफ में। और फिर डिम्पी सा, उसमें डिम्पी का देखा हम लोग ने, बा उसको कैसे चिल्ला रही थी। मानते हैं कि बा मतलब बूढ़ा बुजुर्ग है, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए पहले। और डिम्पी को खुद उस तरीके से हवा दे रही हैं। आप चिंगारी लगाओगे तो आग तो जलना ही जलना है। डिम्पी ऐसी जरूरी नहीं है कि डिम्पी हमेशा से ऐसी ही हो। उसके घर पर हम लोग ने देखा था कि उसकी मॉम ने आके उसको, मतलब हम लोग को लगता है कि शायद उसके घर पे ऐसा कुछ ही हुआ, इसीलिए निकाल दिया गया हो। ये भी हो सकता है कि उसका कुछ दूसरा भी रीजन रहा हो। नहीं तो किसी बच्चे के साथ किसी का इस तरीके से करेक्ट, बहुत अच्छा लगा डिम्पी का कि कम से कम बच्चे के बारे में तो सोची हो किंजल के। यहाँ पे बा ने सही कहा अनुपमा को कि अपने घर, अपने परिवार पे ध्यान दे। अब डिम्पी जैसी है वैसी रही रहेगी। अब बा को भी सोचना चाहिए कि थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब बहू है उस घर की। बा भी वैसी चाहिए और वो भी डिम्पी भी वैसी चाहिए। तो जहाँ पे अब दो ऐसे चिंगारी लोग रहेंगे, वहाँ पे अब थोड़ा सा भी चिंगारी अति करो तो आग तो लगना ही लगना है। कि प्लीज़ अनुपमा मतलब ये सब चीज़ों के अंदर अपने आप को ना भूल जा रही है। ऐसा लगता है जैसे खुद को भूल गई है वो। जब देखो तब उसको अनुज याद दिलाते रहता है, अनु अनु अनु। मैंने एपिसोड भी देखा था जिसमें अनुज को पता चला कि वो अरे काव्या का जो बच्चा है वो उसका वनराज का नहीं, उस अनिरुद्ध का है। चलो अनुपमा मैंने छुपाया, चलो ठीक बात है, मतलब कुछ अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन अपनी जगह पे शायद वो भी सही है, अनुपमा भी। लेकिन इस तरीके से छुपाना, वनराज अनुज को भी अपने जैसा ही समझता है, इसके लिए अनुज बोला रहता है कि अनुपमा अनुज को बताना मत। बाकी थैंक यू अंजू मैम, इतने दिन के बाद ऑडियो भेज रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे थी नहीं, और फिर हम लोग जिधर गए थे उधर फ़ोन और नहीं लेके जा सकते थे, इसके लिए इतने दिन के बाद आज इंग्लिश पेज रात को ही आई थी तो इस टाइम सुना, अच्छा लगा। मतलब एक दो दिन का ही एपिसोड सुन पाई हूँ। बाकी का थैंक यू, और सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सीमा आपके ऑडियो के लिए। और आपका ऑडियो इस बार काफी नीट था, काफी क्लियर था, तो अच्छा लगा आपकी आवाज सुन के इतने दिनों बाद। और आपको भी रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच ऑडियो भेजने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आज का एपिसोड देखा अंजू जी और आपका रिव्यू भी सुना।
बा और डिम्पी के बीच में आज जो कुछ भी हुआ, जो अनुपमा ने इशारा किया डिम्पी को, लेकिन वो जब से काव्या आई है हॉस्पिटल से और जैसे बा उसकी नजर उतार रही थी, आरती उतार रही थी, तब से अनुपमा डिम्पी की तरफ ही देखे जा रही थी। कि उसे गिल्ट है, उसे बुरा भी लग रहा है कि उसने जो कुछ भी किया वो गलत था। इसलिए वो उसी को देख रही थी कि उसके हाव भाव देख रही थी अनुपमा डिम्पी के, और वो बहुत देर से चाहती थी काव्या से बात करना, लेकिन उसकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा था, ना उसे कोई भाव दे रहा था। इसलिए अनुपमा ने उसे इशारा किया कि जाओ, क्योंकि वो देख रहे थे कि वो कब से काव्या से मिलना चाहती थी। उसके अलावा कुछ नहीं, लेकिन बा ने भी जो कुछ भी कहा वो थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ, मानती हूँ कि डिम्पी की गलती है, लेकिन आज बा ने भी तो बहुत कुछ कह दिया ना। फिर भी उसने इस बार तो भी चुप रही, वो एक शब्द भी उसने मुंह से नहीं निकाला। गलती है डिम्पी की, और बा भी इसी वजह से गुस्सा है क्योंकि उनके घर के बंटवारा हो चुका है। इस वजह से बा गुस्सा है डिम्पी से। और अब ये तो सीरियल है और मेन अनुपमा के ऊपर ही बनी हुई सीरियल, तो मेकर्स ने जो भी स्टोरी लिखी है, अब उन्होंने ही लिखा है कि अनुपमा को हर बार शाह परिवार में जाना है तो वो जाएगी, अनुज भी उसके साथ जाएगा। ये मेकर्स का स्टोरी की बात है। ये आपने ही कहा कि अब अनुपमा पे है तो वो तो शाह परिवार में वही दिखाना चाहते वो लोग स्टोरी में, तो वो तो दिखाएंगे ही। लेकिन हाँ, आज जब नकुल ने अनुपमा को फोन किया और अनुपमा ने कहा मेरी गुरु माँ, अनुज को थोड़ा सा लगा, लेकिन अनुज भी जानता है कि अनुपमा इस वक्त बहुत टेंशन में है। जैसे वो स्टार्टिंग में जैसी सीरियल शुरू हुई और अनुपमा वही सब उसके दिमाग में घूम रहा था, वनराज की बात, अपनी बेटी स्वीटी की बात और गुरु माँ की भी, तो उसे लंबी सांस लेने के लिए कहता है अनुज। और वो ये भी कहता है कि मेरी अनुज सब कुछ संभाल लेगी, और ये बात तो सच ही है, और मैं उसके साथ हमेशा खड़ा हूं। और ये आज से ही नहीं है ना, जब से अनुज अनुपमा की जिंदगी में आया है तब से अनुज जानता है कि अनुपमा के ऊपर जिम्मेदारियां है, और वो जिस तरीके से जिम्मेदारी निभाती आई है और डट के हर प्रॉब्लम का डट के सामना किया है उसने, इसलिए आज भी वो वही कर रही है। और उसमें अनुज जैसे पहले साथ देता था उसी तरह से आज भी दे रहा है। आज ज्यादा है क्योंकि आज अनुज अनुपमा का पति है। उस टाइम एक दोस्त की हैसियत से उसने हर बार अनुपमा का साथ दिया। और नकुल ने क्या कहा वो तो हमने भी नहीं सुना, जैसे आपने भी अपने ऑडियो में कहा, लेकिन हो सकता है कि वो कुछ बड़ा करना चाहती हो अनुपमा के खिलाफ, और इसीलिए नकुल ने उनके साथ वो सब किया। लेकिन एकदम से उनकी वो सब कुछ भूल गई, उनकी याददाश्त चली गई, उन्हें कुछ याद भी नहीं है। और कहीं पे बहुत सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल हो रहा है कि वो अपने बच्चे को भी ढूंढ रही है। बच्चे के बारे में शायद नकुल को पता चल गया, उसकी वजह से उसने ये सब किया। और अनुपमा की वजह से अगर अनुपमा से बदला भी ले लिया गुरु माँ से नकुल ने, तो ये बात तो अनुपमा भी नहीं मानेगी, क्योंकि उसने खुद कहा है कि मैं, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे इस पाप में भागीदार बनूं, मैं नहीं बनूंगी। तुमने धोखा दिया है तो मैं साथ नहीं दूंगी। अब उसने क्या कहा क्या नहीं कहा तो वो तो हम भी नहीं जानते। भैरवी का भी कुछ पता नहीं चल रहा है, भैरवी भी तो नहीं दिखाई इतने दिन से। और यहाँ पे भी अंकुश और रोमिल की जो भी बातें हुई, जैसे रोमिल आता है घर पे एकदम चौंक जाता है, डर जाता है, बोलते आप अभी तक जग रहे? तो हाँ, मैं तुम्हारे लिए जग रहा हूँ, तो बता देते, मैं डर गया। तब वो कहता है कि मुझे कहीं और भेज सकते हैं क्या? तो पूछता है क्यों? क्योंकि आप गिल्ट की वजह से मुझे यहाँ लेकर आए, और आपकी पत्नी और उसका भाई मुझे बुलिस करते,
इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कहीं और भेज दें। आपको मेरा कोई बोझ लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, मैं रह सकता हूँ अकेले भी। आप पिता बनकर नहीं लाए, लेकिन आपको जो गिल्ट था उसकी वजह से आप मुझे इस घर में लेके आए। रोमिल ने भी जो कहा वो भी सच ही है, और आज पाखी ने जो कुछ भी कहा है, और अधिक ने जो पाखी से कहा उसकी मदद कर रहा था, वो मदद नहीं कर रहा था, वो जानबूझ के कर रहा था, क्योंकि उसकी वजह से पाखी अनुज और अनुपमा से बात करे और फिर से उसे ऑफिस में ले। ये सब उसके नाटक है, लेकिन ये पाखी अंधी हो चुकी है प्यार में, उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अनुज और अनुपमा की वही कॉन्वर्सेशन जो गाड़ी में हुई, कि आज बा इस तरीके से रिएक्ट कर रही है जो अनुज ने कहा, अगर उन्हें कल चल के ये पता चलेगा कि ये बच्चा अनिरुद्ध का है, तब तो शायद बा क्या ही करे, और वो तो तांडव ही करेगी। वो तो फिर बा ही है, वो तो एक झटके में काव्या को घर से भी बाहर निकाल देगी। वनराज काव्या की केयर कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उस बच्चे को अपनाना नहीं चाहता। और कल आपने बिल्कुल सही कहा अंजू जी, श्रद्धा को, कि उसने अनुपमा ने वनराज को फोर्स किया ही नहीं है कि उस बच्चे को अपना लो। आप हम सब कहते हैं कि रिश्ते नाजायज होते, बच्चे नहीं होते नाजायज। उस हिसाब से उसने सिर्फ यही कहा कि आप हर बार कह रहे हैं हमारा बच्चा, तो ये बच्चे बहुत चंट होते, आने से पहले ही अपने दिल में जगह बना देते। ये बात तो सही है, कोई भी छोटा सा बच्चा हो हमें बहुत प्यारा लगता है। और आज भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अंजू जी आज मेरे बेटे का बर्थडे है, सबसे छोटे वाले आदित्य का। इसलिए अब आगे देखते हैं अंजू जी की धारावाहिक में क्या दिखाते हैं, लेकिन सच में आज बहुत अच्छा एपिसोड था। और अब आगे भी देखते, कल भी प्रीकेप में भी दिखा रहे कि अनुज कह रहा है कि शायद गुरु माँ को अपने कर्मों की सजा मिली है। लेकिन अनुपमा जैसी है, उसका जो कैरेक्टर है और जिस तरीके से उसका जो स्वभाव है, उस हिसाब से वो चाहे उसके साथ कितना भी कोई कुछ बुरा क्यों ना करे, लेकिन वो सबका अच्छा ही करती है। उसे सबका भला करना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना है। आज तो, और वहां जाके भी, मंदिर में जाके भी पूछती है, तब कहते हाँ वो औरत यहीं घूमती रहती है। अब देखते हैं कल क्या दिखाते हैं एपिसोड में। लेकिन अनुज और अनुपमा की जो भी बातें हुई, कॉन्वर्सेशंस हुआ उस गाड़ी में भी या घर में भी, सच में बहुत अच्छा था। वो दोनों ही एक दूसरे को समझते हैं। हम भी कहते हैं कि वो ज्यादा सपरिवार में नहीं जानी चाहिए। भाभी आज खुद ही कह रही थी कि मैं तुम्हें हर बार बुला लेती हूँ, लेकिन आज के फैसले में मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। फिर आप बुलाते ही क्यों हो अनुपमा को? ठीक है, एक फिक्र थी इसलिए दोनों ही चले गए, काव्या आई हॉस्पिटल से तो। लेकिन आज बा ने अपने मुंह, अनुपमा के मुंह पे ही कह दिया। वो बात अनुज को भी अच्छी नहीं लगी। जब तुम लोगों को मुसीबत आती है तो तुम लोग बरोबर अनुपमा अनुपमा करके उसे बुलाते हो, और आज खुद ही अनुपमा से कह रहे हैं कि हर बार मैं तुम्हें बुला लेती हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। अब देखते आगे क्या दिखाते हैं सीरियल में, लेकिन सच में बहुत अच्छा था। और कल रेखा जी आपका ऑडियो भी था और आपका पीछे गंगू भी आवाज कर रहा था। अच्छा लगा वो। और बाकी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आपको भी अंजू जी प्यार भरा नमस्ते। मैंने क्या कहा उस पर राय दीजिएगा, और आपने कल मुझे जो भी कहा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने मुझे फीडबैक दी उसके लिए। मैंने आपको ये नहीं कहा कि मैं आपसे अग्री नहीं करती हूँ, लेकिन अग्री करती, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू अलग था, और आपने जो बताया वो भी मुझे समझ में आ गया। इसलिए थैंक यू सो मच अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए। और बेटे के बर्थडे पे आपको ढेरों मुबारकबाद और बेटे को ढेरों ब्लेसिंग्स। तो आपने जो कहा है बहुत अच्छे से आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, और आप एग्री या डिसएग्री की बात ही नहीं है। आप मेरे से डिसएग्री भी हो जाएंगे
तो भी मुझे अच्छा ही लगेगा। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि डिसएग्री होने में कोई भी बुराई नहीं है, बस डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है। जो भी डिसएग्री होता है बड़े मन से होता है, मुझे अच्छा लगता है। अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और ये प्लेटफॉर्म ही उसके लिए है कि अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। मेरी ही तारीफ करते रहेंगे तो फिर कैसे पॉइंट ऑफ व्यू रख पाएंगे? तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। अच्छा लगा आपने इस बात को भी नोटिस किया और बहुत अच्छा लगा आपका ऑडियो। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू मैम। अनुज का अनुपमा की फिक्र करना और कदम कदम पर उसका साथ देना ये साबित करता है उसकी परफेक्टनेस। इससे ज़्यादा परफेक्ट हस्बैंड तो कोई हो ही नहीं सकता। कौन कहता है हमारे घर अलार्म नहीं बजता? कौन कहता है हमारे घर अलार्म नहीं बजता? हर रोज़ सुबह मैं उठता हूँ उसकी पायल की रुंझुन से। अनुपमा के दिल में हर शख्स के लिए फिक्र उसको कब अपने लिए जीना सिखाएगी ये तो पता नहीं। इतना भगवान बनने की ज़रूरत नहीं होती, इंसान ही रह जाओ ना। अपने घर की फिक्र करो, सारे जहां का ठेका तो मत लो। गुरु माँ मेंटली अपसेट हुई घूम रही है तो अनुपमा तकलीफ में, काव्या बीमार है तो अनुपमा को उसके लिए पूजा करवानी है। बरखा की बदतमीजी जो उसने अनुज की एब्सेंस में की, उसका तो कोई सवाल जवाब किया ही नहीं अनुपमा ने उससे। बल्कि रोमिल के आने के बाद उसके दर्द को समझ रही है। सभी को समझते समझते कब अपने परिवार को समझेगी अनुपमा? ऐसा चलता रहा तो समय कम पड़ जाएगा अपने पति और बच्चे के लिए। गुरु माँ को जो सजा जो अपने किए की मिली है, ये अनुज ने सही कहा है। ममता में वो मारी मारी फिर रही है, सब कुछ हासिल करके भी वो खाली हाथ है। खुशियाँ और तरक्की तो परिवार के साथ ही अच्छी लगती है, परिवार के बिना नहीं। परिवार के बिना तो इंसान का वजूद भी टुकड़ों में बट जाता है। जिसे जिसे राह चलता कोई भी ठोकर मार सकता है। एकांत वो बर्फ है जिसमें पिघल कर मैं ऐसी बिखरी के फिर सिमट ना पाई। जो सिमटना चाहा मैंने तो मेरे ही दुख मुझे चुभ गए। बा का सख्त रवैया डिम्पी के साथ और डिम्पी और समर से दूर कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। बा एक तीखी छुरी है और तीखी छुरी अक्सर लहूलुहान कर जाती है। वनराज और काव्या एक दूसरे के प्रति रुझान ही कर रहे हैं, जो एक दूसरे के प्रति जो कंसर्न दिखा रहे हैं वो उनकी एक गलतियों को माफ़ करने की हिम्मत उन्हें देगा। ये तो सही होगा क्योंकि एक मासूम बच्चा जो अभी तक आया ही नहीं, उसे जो प्यार करेगा उसे तो वही बच्चा उसे ही पालनहार मान लेगा। अगर काव्या ने ये सच किसी को बताया ना होता तो शायद आज वो बच्चा वनराज के लिए अपना ही होता, जैसा कि बा ने कहा कि उसका पोता या पोती। अपनेपन का एहसास होना काफ़ी है और उसे अपना मान लेना भी, क्योंकि कई बार अस्पताल में ऐसी वारदातें हो जाती हैं कि बच्चे बदल जाते हैं। तो क्या तब उस बच्चे को वो प्यार नहीं मिलता जिसका वो हकदार होता है? बा का ये कहना सरासर गलत है कि जब मुझे ज़रूरत थी तो मैंने तुझे फ़ोन कर दिया। क्या अनुपमा से बा का रिश्ता ज़रूरत और स्वार्थ का है? अधिक पाखी के प्रोजेक्ट में हाथ तो डाल रहा है, कोई गलती भी करेगा इससे वो पाखी को फेल साबित करने की हिमाकत करेगा। पाखी समझ नहीं रही है, वक्त रहते समझ लेना बहुत ज़रूरी है वरना देर हो जाएगी, क्योंकि वो बंदा तुम्हारा व्यक्तित्व निखार नहीं रहा है बल्कि उसको धूमिल कर रहा है।
थैंक यू सो मच सीमा गुप्ता जी आपके ऑडियो के लिए। और सही, आपने बहुत अच्छी और बहुत ही प्यारी लाइनें लिखी हैं कि अपनेपन का एहसास होना ही काफी है। तो बहुत अच्छा लगा आपका ऑडियो, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, श्रद्धा है। आज रक्षाबंधन है, सो आज आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का एपिसोड देखा तो आज के एपिसोड के बारे में मतलब मैं दो डायनामिक्स के बारे में ज़्यादा बात करूँगी आज, अनुपमा एंड बा एंड अनुपमा एंड मालती देवी का। तो पहले मैं बा के बारे में बात करूँगी। तो बा का आज तो वो रिएक्शन जैसे हमने देखा एपिसोड में, बट बा का हमेशा का यही है, वो बोलते हैं ना अंदर से वैसी ही है। आज कैसे उन्होंने बोला कि जो जहरीला होता है उनके मुंह से जहर ही निकलता है, अमृत नहीं निकलता। तो बा वैसी ही है उस शाह परिवार में। जब भी चीज़ें उनके फेवर में नहीं जाती या उनके अगेंस्ट में कोई खड़ा रहता है तो वो किसी की नहीं सुनती, वो अपने बोलते हैं ना वो जहर उगल ही देती है। आज उन्होंने वही किया। भले डिम्पी ने गलत किया उस घर में बंटवारा करके, सब जायज़ है, गुस्सा वो सब जायज़ है, एक हद तक के लिए हम मान भी सकते हैं। बट जो चीज़ें आज बोली है उन्होंने कि ये मनहूस है, ये है, वो है, ये बहुत गलत था, ये बहुत ही गलत था आज। एंड अनुपमा जैसे उनको रोकने की कोशिश कर रही थी कि बा आप गलत कर रही है, आज जैसे अनुपमा बा के अगेंस्ट थोड़ा सा जाने लगी तो बा ने क्या किया, बा ने एकदम प्यार से दरवाजे का रास्ता दिखा दिया कि बोला कि जाओ तुम अपना घर संभालो, अब से इस घर का जो भी होगा सारे फैसले मैं लूँगी। उस टाइम पे अनुज का आपने रिएक्शन देखा? अनुज ने मैं उसका रिएक्शन ज़्यादा देख रही थी क्योंकि वो जो देख रहा था वो साइलेंटली सब सुन रहा था, बट वो इतना इरिटेटेड दिख रहा था बैकग्राउंड में भी कि बा ने आज हद ही कर दी इतना सब सुना के। एंड फिर एंड में क्या हुआ, अनुपमा को ही फिर सुना दिया ना बा ने कि जाओ तुम अपना घर संभालो। एंड अनुपमा क्या हो गई, वापस चुप हो गए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें अनुज को अफेक्ट करती है एंड ये अनुपमा नहीं समझती। एंड स्पेशली ये जब शाह परिवार जब अनुपमा में ऐसे बरस पड़ते या फिर ऐसे कब उसके खिलाफ जाते हैं ना, तो अनुज को यही चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती। एंड आज उसके एक झलक भी हमने उसके एक छोटे रिएक्शन से हमें पता चल भी गया कि उसे वो चीज़ अफेक्ट कर गई। तो पता नहीं अनुपमा ये चीज़ कब समझेंगी एंड कब वो शाह परिवार से एक वो डिस्टेंस मेंटेन करेगी एंड जहाँ तक रिक्वायर्ड है अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाए एंड जहाँ नहीं है वहाँ से चली जाए। नहीं, ये बार बार इन्वॉल्वमेंट अनुपमा के खुद के लिए सही नहीं है एंड कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये मान के रिश्ते पे भी अफेक्ट करेगा आगे जाके। आज का हमने कार का कॉन्वर्जेसन भी हमने देखा कि जैसे अनुज ने बोला कि बा मतलब ऐसी है, ये एज में है कि उन्हें समझाना मतलब बेकारी है, उन्हें मतलब हम समझा भी नहीं सकते किसी चीज़ के बारे में। बट उसने ये भी कहा कि जैसे आज इतने से बात पे इतना रिएक्शन है, सोचो कल काव्या का सच पता चलेगा तो बा कैसे रिएक्ट करेगी। एंड ये सच जब बाहर आएगा तो बहुत बड़ा तूफ़ान लेके आएगा। तो ये सही बात है क्योंकि बा अभी बहुत ही बुरी तरह रिएक्ट करेगी एंड कहीं ना कहीं पता नहीं ऐसा लग रहा है कि अनुपमा भी फंसेगी इसमें एंड अनुपमा को भी शायद बाप खरी खोटी सुना सकती है जब ये सच बाहर आएगा तो। एंड जैसे आज जो दोनों कह रहे थे अनुज एंड अनुपमा की ये वनराज एंड काव्या के बीच की बात है एंड उन दोनों ने बताना चाहिए पूरे परिवार को, तो डिसीजन उनका होना चाहिए बताना ना बताना। तो अनुपमा ने भी अग्री किया। बट कहीं ना कहीं मुझे ना एक डर रहता है, जब भी अनुज कुछ बोलता है अनुपमा को, एक बोलता है ना कि भाई तुम मत करो, जो जिनका डिसीजन है वही ले, एंड अनुपमा उस टाइम के लिए वो अग्री करती है। बट कट्टू को ऐसे कभी सिचुएशन आ जाती है कि अनुपमा फिर खुद जाके वो कर देती है काम। एंड अब अभी मुझे वही डर है कि अनुपमा कहीं वो रेस्टलेसनेस में, कहीं वो डेस्परेशन में खुद जाके शाह परिवार में रिवील ना कर दे, जो मतलब आई होप ना हो। एंड मैं मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है कि अनुपमा नहीं करेगी, बट वो एक डर है कि कहीं जाके खुद ना वो सच बोल दे एंड फिर आगे और जाके प्रॉब्लम्स हो। तो लेट्स सी अभी ये कैसे मैटर हैंडल होगा। एंड नेक्स्ट आज जो गुरुकुल का जो सीन था, अनुपमा का आज का जो गुरुकुल में जो वो रिएक्शन था, ये बहुत पता नहीं मुझे बहुत ओवर द टॉप लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब भले गुरु माँ ने तुम्हारे लिए तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दी जब तुम एक ऐसे फेज़ में थी तुम्हारे लाइफ के कि तुम्हें पता नहीं था तुम्हें क्या करना है ज़िंदगी में, तुम टूट चुकी थी, तब गुरु माँ ने आके तुम्हें वो
एक चांस दिया, तुम्हें गुरुकुल का हिस्सा बनाया, अपॉर्चुनिटी दी, सब जायज़ है, सब ठीक है। बट मालती देवी ने वो अपने उसमें मालती देवी का भी स्वार्थ था। वो उन्होंने एकदम गुडविल में आके या फिर एकदम बहुत ही दया आई अनुपमा पे, उससे नहीं किया सब। उनका भी वो बिज़नेस वूमन है, वो बिज़नेस की तरह ही उसने देखा। एंड जब चीज़ें सब वो छोटी के वजह से जब उल्टा पुल्टा हो गया एंड अनुपमा को रुकना पड़ा माया के डेथ के बाद, एंड सब जब मालती देवी के कंट्रोल से सब चीज़ें बाहर गई, तब मालती देवी ने भी अपना रूप दिखाई दिया ना। तो वो आउट ऑफ गुडविल नहीं था, वो बिजनेस माइंडेड वुमेन का ही वो एक थॉट प्रोसेस था पूरे अनुपमा को इसमें इन्वॉल्व करने के पीछे। एंड जब लॉसेस होने लगे तो फिर जाके अनुपमा पे फिर वो निशाना साधना, उसके बच्चों को बीच में लाना, इतने हद तक उसको हर्ट किया है। बट अभी भी अनुपमा का वो इतना अटैचमेंट टुवर्ड्स मालती देवी, ये बहुत गलत है। एंड कहीं ना कहीं अनुपमा का ये ड्रॉबैक रहा है, जिन लोगों से उससे ठोकरें मिली है, बेइज्जती मिली है, उन लोगों के पास ही जाके एक ओवर अटैचमेंट, एक सहानुभूति दिखाना आउट ऑफ द वे जाके, ये बहुत हानिकारक ही है अनुपमा के खुद के लिए ही, ये बहुत ही हानिकारक है। एंड कहीं ना कहीं ये मान के रिश्ते में भी अफेक्ट होता है। एंड अभी मुझे डर है ये मालती देवी की वजह से मान के बीच में वापस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है अगर मालती देवी कपाड़िया हाउस में आई तो। देखो अनुज का है, अनुज के दिल में कुछ ग्रजेस नहीं होती है, एंड वो भी आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करता है। एंड अभी भी जब वो मालती देवी को जब अपने सामने देखेगा, उसे भी बुरा लगेगा, वो भी अपनी तरफ से मालती देवी को हेल्प करने की कोशिश करेगा, वो सब ठीक है। बट अभी कहीं ना कहीं जब मालती देवी और अनुज का ये सच जब बाहर आएगा, सामने आएगा, तब पता नहीं अनुज कैसे रिएक्ट करेगा, बिकॉज़ ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। एंड किसी को भी, मतलब एक बच्चे को अपने माँ को ऐसा एक सडनली एक्सेप्ट करना, वो भी अपने 45-46 ईयर्स के बाद, ऐसे किसी का मतलब अपनी माँ का ऐसे सामने आना, तो ये इजी नहीं होगा अनुज को ये सब एक्सेप्ट करने के लिए। एंड कहीं ना कहीं वो अनुज के अंदर भी वो अभी भी वो चीज़ें हैं जो उसे हर्ट करती है, जैसे अनुज को ऐसे अनाथ आश्रम में छोड़ देना, अकेले कुछ साल रहना, एंड फिर वो कुछ चीज़ें हैं जो अनुज को खुद को अंदर से वो एक बॉदर करती है। तो अभी ये एक मतलब ये जो पूरी जर्नी होगी, ये अनुज के लिए बाद में बहुत ही डिफ़िकल्ट होगी। एंड मैं बस इतना चाहती हूँ कि अनुपमा इस बार अनुज को समझे एंड उसके भी डिसीजंस को, उसके भी बोलते ना, उसके फीलिंग्स का रिस्पेक्ट रखे। बस मैं यही चाहती हूँ। एंड ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम जैसे माया ट्रैक में छोटी की माँ है माया, तो आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं, जबकि अनुज ने उसको वार्न किया था कि माया के ऊपर नज़र रखो, ये रखो। अनुज इंसान को पहचान लेता है, बट कहीं ना कहीं अनुपमा की वजह से फिर वो भी एक बोलते ना बैक सीट ले लेता है। तो मैं बस वही चाहती हूँ। एंड फिर हमने आउटकम देख ही लिया पूरे माया ट्रैक का क्या हुआ। एंड अभी भी जैसे अनुपमा का वो जो ओवर अटैचमेंट जो दिख रहा है मालती देवी के साथ, अभी वो एक शायद आगे ट्रैक ही वैसा होगा, क्योंकि अनुज की माँ नहीं होगी, वो सब रिविलेशन होगा, इसके लिए ये ज़्यादा ओवर अटैचमेंट दिखा रहा है। बट फिर भी मतलब जब भी ये बात रिवील होगी, तो मैं बस चाहती हूँ कि अनुज को वो टाइम दे एक्सेप्ट करने में। एंड ये नहीं हो कि उस मालती देवी को आप समझो, वो माँ है, ये है, वो है, उसको भी थोड़ा सा टाइम देना होगा अनुपमा को, क्योंकि अनुज पता नहीं, शायद एक ऐसा फेज़ आ सकता है, शायद वो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो, तो उससे भी बस मैं चाहती हूँ कि अनुपमा उसे समझे। एंड ये जो बॉन्डिंग जो होगी, ये ऑर्गेनिक होनी चाहिए मालती देवी एंड अनुज के बीच में, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम जानते हैं अनुज एक्सेप्ट करेगा मालती देवी को, एंड वो एज अ माँ उसे एक्सेप्ट करेगा, बट उसको भी एक टाइम देना चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी इंस्टेंटली सब एक्सेप्ट करो, ये करो, वो करो। एंड आई होप अनुपमा वो नहीं करेगी। एंड बस मुझे वो माया ट्रैक में जैसे अनुज को मतलब अनदेखा किया, उसको उसकी बात नहीं सुनी, वैसे ही ये मालती देवी के ट्रैक में भी अनुपमा ऐसा ना करे, एंड पूरा प्रायोरिटी वो वापस मालती देवी को ही दे एंड अनुज को अनदेखा करे। बस मैं यही चाहती हूँ कि अनुपमा ऐसा ना करे, इस बार अनुज को समझे, क्योंकि हमने अभी भी देखा, आज भी देखा, अनुज अनुपमा की हर बात को सपोर्ट कर रहा है, उससे समझाने की पूरी कोशिश कर रहा है। एंड फिर भी आज भी वो वही कह रहा है कि तुम अपने आप को संभालो,
खुद के हेल्थ पे फोकस करो, इतना स्ट्रेस मत लो करके आज भी उसने, जब हमने सुबह एक स्टार्टिंग वाला सीन देखा था, समझाने की कोशिश कर रहा था वो। तो आई रियली होप अनुपमा भी अनवांटेड प्रॉब्लम्स को इनविटेशन ना दे, खुद भी स्ट्रेस ना ले, एंड कहीं ना कहीं वो अपने फैमिली को भी वो स्ट्रेस ना दे, स्पेशली अनुज को। तो आई होप अभी ये सब अच्छे से हैंडल हो। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच श्रद्धा आपके ऑडियो के लिए। और काफी हद तक आपने सही बातें बोली है, और बा वाली बात भी सही है। मैं तो कहीं ना कहीं ये मान के चलती हूँ कि बा और डिम्पी में कोई अंतर है ही नहीं, दोनों में जहर भरा हुआ है, दोनों ही जब बोलती है तो जहर ही निकलता है। तो अगर वो ये बात डिम्पी को कह रही है तो उस पर भी वही बात अप्लाई होती है। तो यही चीज होती है कि जो सेम लोग होते हैं वही आपस में ज्यादा झगड़ते हुए नजर आते हैं, और ये हम इस धारावाहिक में देख ही रहे हैं। तो बहुत अच्छा था आपका ऑडियो श्रद्धा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग, हैप्पी रक्षाबंधन। और मेरी सारी प्यारी बहनों को रक्षाबंधन की शुभेच्छा, प्यार भरा नमस्ते। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्ते। ढेर सारी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं आप सभी को। आज का एपिसोड मैंने देखा। पहले बात करूँगी रोमिल की। रोमिल इतने दिनों से अपने पिता से जो बात नहीं करता था, जो चिढ़ता था, उसने पहली बार अंकुश को अपने दिल की बात बताई कि मुझे आप यहाँ नहीं रहना, नानी के घर भेज दो, ऐसा है। अब अंकुश ने कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए बरखा और अधिक के पीछे, उनको कुछ बोलना चाहिए। अनुज ने आज अनुपमा से सही बात की कि बा ऐसे से अधिक ऐसे से समर और डिम्पी को दूर कर रही है। डिम्पी ने जो किया वो गलत किया, पर बा अभी से जो कर रही है, बड़े लोग होते हैं गुस्सा करते हैं, पर इस तरह से सबको संभाल के ले जाना चाहिए। तब बा को कुछ और ही गुस्सा है। और काव्या और वनराज का जो भी मैटर है वो उन दोनों ने सॉल्व करना चाहिए, बताना चाहिए ये। और आज अनुपमा के गुरु माँ के लिए जो फिक्र देखी वो काबिल तारीफ थी, सही में अपने गुरु के लिए, क्योंकि उस समय अनुज ने कहा उनको उनके कर्मों की सज़ा मिल रही है। ये बात सही है कि गुरु माँ ने जो बुरा किया उसका ये हुआ। ये कहते हैं ना कि अपन जो जिसके साथ करते हैं वो पलट के वापस आता है, कभी ना कभी तो आता है। खैर जो भी हो, पर गुरु माँ ने अनुपमा को बुरे वक्त में साथ दिया, उसको मतलब मान सम्मान, और उसको गुरुकुल का उत्तराधिकारी ये सब बनाया। किसी ने अपने लिए बुरे वक्त में जो साथ दिया है उसका एहसान तो ज़िंदगी भर नहीं भूलना चाहिए। इस बात के लिए मैं अनुपमा को थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि उसने वाकई में गुरु माँ की जो फिक्र बताई वाकई में करना चाहिए। ये बात सही है कि बुरे वक्त में जो अपने काम आता है वही सच्चा दोस्त और वही सच्चा ये रहता है, इंसान रहता है। क्योंकि बीत चुकी है ना मेरे ऊपर, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जो अपने बुरे समय में खड़ा हुआ है उसके लिए अपने को भी कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए। बस इतना ही कहूँगी। और यही कहूँगी कि अब है ना बहुत ये अब कुछ अच्छा 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 अनुपमा और अनुज, गुरु माँ के लिए जो अनुज ने बोला वो सही बोला, पर अनुपमा की फ़िक्र भी उसके लिए थी। इन दोनों में गुरु माँ की वजह से कुछ टेंशन नहीं होना चाहिए। जो भी हो सब अच्छा हो, कान्हा जी से यही प्रार्थना। थैंक यू अंजू मैम। थैंक यू सो मच रेखा जी। और आपके ऑडियो में एक बात है जिसको मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगी। आपने कहा कि जो मुसीबत में काम आए उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल आपने इसमें कोई भी गलत बात नहीं बोली है, और आपने भी इस बात को फील किया है, आपने अपने एक्सपीरियंस की बात की है। यहाँ पे मैं थोड़ा अनुपमा धारावाहिक में जो आपने पॉइंट उठाया है कि अनुपमा की मुसीबत में जो मालती देवी है वो काम आई, तो यहाँ पे मैं थोड़ा डिफर करती हूँ। क्योंकि अनुपमा जब मालती देवी से मिली थी उससे पहले ही अनुपमा की मम्मी कांता बहन ने उसको काफी उस मुसीबत से निकाला था, और उनको आत्महत्या करते जाने वाली अनुपमा को रोका था, और जिंदगी की वैल्यू उनको समझाई थी। इसमें जितना ज्यादा रोल कांता बहन का है और किसी का भी नहीं है।
जब अनुपमा मालती देवी को मिली थी पहली बार, अनुपमा बहुत एक्साइटेड थी वहां पे पहुंचने के लिए। तब तक अनुपमा ने अपनी एकेडमी भी शुरू कर ली थी कांता बहन के यहाँ पे। अनुपमा संभल चुकी थी और मालती देवी को ये नहीं पता था कि अनुपमा की जिंदगी में अनुज चला गया है या छोड़ दिया है या अनुपमा दर दर भटक रही है। जो आज हमें एक धारावाहिक में भी फ्लैश दिखाया गया कि अनुपमा सोच रही है कि मैं कहां से आई थी और मालती देवी ने मेरा हाथ थामा। तो मालती देवी ने उनका हाथ इसलिए नहीं थामा था कि अनुपमा दर दर भटक रही थी, अनुपमा को कोई उद्देश्य नहीं था। मालती देवी को इन सब बातों से लेना देना ही नहीं था। मालती देवी ने फर्स्ट इंट्रोडक्शन उसकी क्या ली थी कि तुम वही हो अनुपमा, अनुज कपाड़िया की वाइफ, अगर आपको याद हो। तो यहाँ ये वाला पॉइंट जो आपने कहा है कि जरूरत के समय पे मालती देवी काम आई है, तो वो मैं इसको मान के नहीं चलती हूँ, क्योंकि मालती देवी का करैक्टर अब सामने आएगा जो रियल मालती देवी है, क्योंकि अब खुद भी वो अनुपमा की तरह भटक रही है। तो मुझे अनुपमा का वो फ्लैश आना भी मुझे नहीं समझ में आया। हाँ, अनुपमा के मन में ये बात हो सकती है कि मेरी मुसीबत के समय मालती देवी ने मेरा हाथ थामा था, क्योंकि वो मन से शायद नहीं स्टैंड अप हुई होगी। मगर जितना हमने देखा है, जहां तक देखा है, कांता बहन ने उनको इतना संभाला है। खुद उन्होंने रात को, उसकी मम्मी ने, अनुपमा की मम्मी कांता बहन और भाई ने रातों रात उसकी एकेडमी को बना दिया, जब डिम्पी ने उसको एकेडमी से निकाल दिया था। तो यहाँ जो कांता बहन ने किया है वो हाथ किसी ने नहीं पकड़ा है। तो वो यहाँ मालती देवी को अगर अनुपमा क्रेडिट देती है तो मुझे नहीं लगता वो क्रेडिट देना चाहिए। मालती देवी गुरु है, वो क्रेडिट उसका बिल्कुल क्लियर है, उस पर अगर जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा ये कहना है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। तो दोस्तों, ये थे आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको? आपका भी अगर मन है भेजने का, मैं रोज ही कहती हूँ, तो आप भेजिए। आपका थोड़ा सा फीडबैक हमें भी पता चले कमेंट्स में, तो हम बहुत पढ़ते हैं आपके कमेंट्स, मगर ऑडियो के जरिए भी भेजिए ताकि इस पब्लिक वॉइस में आपकी वॉइस भी शामिल हो। तो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.